ये वीडियो देखे बिना जॉब या बिजनेस मत करना। सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉब और बिजनेस में क्या क्या डिफरेंस है। जॉब में ग्रोथ और इनकम की लिमिट होती है, जबकि बिजनेस में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। जॉब में आप अपने बॉस के लिए काम करते हैं, बिजनेस में आप खुद के लिए काम करते हैं। जॉब में आपको स्टेबल और फिक्स इनकम मिलती है, जबकि बिजनेस में आपकी इनकम अनप्रिडिक्टेबल होती है। जॉब में आप सिर्फ अपने रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिजनेस में आपको हर डिसीजन, हर रिजल्ट की पूरी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। जॉब में आपके पास वर्कलोड और टाइमिंग का पूरा कंट्रोल नहीं होता है, जो कि बिजनेस में होता है। जॉब में सारा रिस्क मालिक का होता है, बिजनेस में आपका होता है। अब सवाल है कि क्या जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है? जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चैलेंजिंग है, क्योंकि जॉब में आपकी इनकम ग्रोथ रेट लिमिटेड होता है और आपका कंट्रोल भी लिमिटेड होता है। जॉब में आपकी सैलरी हाइक्स और प्रमोशंस कंपनी की पॉलिसीज और उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है, जिस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो एक्सपोनेंशियल इनकम ग्रोथ चाहिए, वो जॉब में अचीव करना डिफिकल्ट होता है। जॉब में आपका ज्यादातर टाइम और एनर्जी लग जाता है, जिसके चलते आप अपने गोल्स और अपने पैशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अब सवाल है कि बिजनेस में सक्सेस कैसे मेजर की जाती है? रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स का कंसिस्टेंटली बढ़ना भी ग्रोथ का सिग्नल है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन रेट का अच्छा होना, ये भी ग्रोथ का सिग्नल है। बिजनेस का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी भी देखा जाता है। इसके साथ साथ आपका ब्रांड रेप्यूटेशन और आपके इनोवेशन का लेवल भी देखा जाता है। साथ साथ आपके बिजनेस का सोशल मीडिया पर प्रेजेंस, आज के दिन तो ये भी कंसीडर किया जाता है। और साथ साथ बिजनेस की स्केलेबिलिटी भी देखी जाती है। अब सवाल है कि क्या हर इंसान बिजनेस कर सकता है? हर इंसान बिजनेस कर सकता है, पर ये हर किसी के लिए सही नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और माइंडसेट चाहिए होता है, जैसे कि रिस्क लेने की कैपेसिटी, लीडरशिप स्किल्स, सेल्फ डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सभी लोग इन क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हर किसी में ये चीजें नेचुरली नहीं होती है। बिजनेस में सक्सेस के लिए स्किल सेट और माइंडसेट ही नहीं, बल्कि टाइम, पेशेंस और फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए होता है। और हर इंसान के पास ये रिसोर्सेज नहीं होते हैं। हर इंसान को खुद की पर्सनैलिटी और गोल्स को समझकर ये डिसाइड करना होता है कि उसके लिए जॉब सही है या फिर बिजनेस। अब सवाल है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सी बेसिक स्किल्स चाहिए? सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी जरूरी है। नेगोशिएशन स्किल और मार्केट रिसर्च स्किल भी होनी चाहिए। अब सवाल है कि जॉब के स्ट्रेस लेवल और बिजनेस के स्ट्रेस लेवल में क्या डिफरेंस है? जॉब में स्ट्रेस काफी बार डेडलाइन, टारगेट्स और बॉस की एक्सपेक्टेशन से आता है, लेकिन स्टेबिलिटी और फिक्स्ड इनकम के चलते जॉब में एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। जॉब में काम को और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखना आसान होता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। वही बिजनेस में स्ट्रेस ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और ऑनगोइंग होता है, क्योंकि हर डिसीजन और आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस ओनर की होती है। कैश फ्लो इश्यूज और कंपटीशन की वजह से प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बिजनेस में काम कभी भी खत्म नहीं होता है, जो स्ट्रेस को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। अब सवाल है कि बिजनेस में फाइनेंशियल लॉसेस या फेलियर का रिस्क कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस के रिस्क को कम करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आप डिमांड और कंपटीशन को समझ सको। आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए। आपको कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लेना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसीज का भी यूज करना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए। डेट और लोन का प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। अब सवाल है कि क्या जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस पॉसिबल है? जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस पॉसिबल है, लेकिन इसमें प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं बिना अपनी मेन इनकम को रिस्क में डाले। लेकिन हाँ, मल्टीटास्किंग और वर्कलोड मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो आप एफिशिएंटली दोनों को मैनेज कर सकते हैं। इसके चलते आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब सवाल है कि बिजनेस में कंसिस्टेंट इनकम कैसे मेंटेन करें? बिजनेस में कंसिस्टेंट इनकम मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी है
कि आप अपने कैश फ्लो और एक्सपेंस मैनेजमेंट पर फोकस करें। आप कस्टमर की बजाय रिपीट कस्टमर बनाने पर फोकस करें। उसके लिए आप कस्टमर को रिवार्ड्स या लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर कर सकते हैं। आप मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाने पर फोकस करें। आपको अपनी सेल्स पाइपलाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। कंसिस्टेंट इनकम के लिए आपको अपने बिजनेस पार्टनरशिप और नेटवर्क को भी मजबूत बनाना चाहिए। अब सवाल है कि क्या जॉब में बिजनेस माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है? जॉब में बिजनेस माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है, बस आपको अपने काम को ओनरशिप के नजरिए से देखना होगा। इसका मतलब है कि अपने डिसीजंस को कंपनी के प्रॉफिट, कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी के हिसाब से लेना। जैसे आप खुद के बिजनेस के लिए सोचते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिस्क टेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो और नए नए आइडियाज को भी सजेस्ट करने में प्रोएक्टिव रहो। अब सवाल है कि जॉब के कंपैरिजन में बिजनेस सेटअप करने में कितना टाइम लगता है? बिजनेस सेटअप करने में जॉब के कंपैरिजन में काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए पहले मार्केट रिसर्च, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम और रिसोर्सेज भी अरेंज करने पड़ते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्टार्टिंग फेज में सेल्स, क्लाइंट्स और रेवेन्यू एस्टेब्लिश करने में भी टाइम लगता है। जब तक ये सब चीजें सेट नहीं होती है, तब तक बिजनेस से कंसिस्टेंट इनकम कमाना पॉसिबल नहीं है। अब सवाल है कि जॉब और बिजनेस में सक्सेस को कैसे डिफाइन किया जाता है? जॉब में सक्सेस का मतलब होता है प्रमोशन, सैलरी हाइक्स और स्टेबल पोजीशन। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज पर डिपेंड करता है। वही बिजनेस में सक्सेस को प्रॉफिट, ग्रोथ और मार्केट शेयर से डिफाइन किया जाता है। बिजनेस में आपकी सक्सेस आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड पर डिपेंड करता है। जॉब में सक्सेस स्ट्रक्चर्ड होती है, जबकि बिजनेस में आप अपने टारगेट्स और गोल्स खुद डिसाइड करते हैं। जॉब की तुलना में बिजनेस में ग्रोथ का स्कोप ज्यादा होता है। अब सवाल है कि क्या जॉब से मिली नॉलेज और स्किल्स का यूज बिजनेस में किया जा सकता है? जॉब में हम मार्केट ट्रेंड्स, इंडस्ट्री के प्रोसेसेस और क्लाइंट्स हैंडलिंग के तरीके सीखते हैं, जो कि बिजनेस में क्रिटिकल होते हैं। जॉब के दौरान टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जैसी स्किल्स डेवलप होती हैं, जो कि बिजनेस में डेली बेसिस पर काम आती है। जॉब में हम स्ट्रक्चर्ड काम करना सीखते हैं, जो बिजनेस प्रोसेसेस सेट करने में हेल्प करता है। इसलिए जॉब का एक्सपीरियंस बिजनेस की सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकता है। अब सवाल है कि जॉब में क्या लिमिटेशंस है जो बिजनेस में नहीं है? जॉब में सबसे पहला लिमिटेशन है फिक्स्ड सैलरी। जॉब में हमारे ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है और डिसीजन लेने की भी फ्रीडम नहीं होती है। जॉब में एक रूटीन और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। जॉब में क्रिएटिविटी और इनोवेशंस पर भी काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जॉब में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड होती है। जॉब में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का स्कोप लिमिटेड होता है। ये सब लिमिटेशंस बिजनेस में नहीं होते हैं। अब सवाल है कि क्या जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? एक जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंज और प्लानिंग की जरूरत होती है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी जॉब के साथ अपने बिजनेस पर भी फोकस करना होगा। शुरू में पार्ट टाइम या वीकेंड में बिजनेस पर काम करना एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। कैपिटल का अरेंजमेंट और फाइनेंशियल रिस्क का मैनेजमेंट भी जरूरी है। स्किल का और नॉलेज का गैप जो कि जॉब और बिजनेस में होता है, उसे कवर करने के लिए भी आपको लर्निंग और नेटवर्किंग पर फोकस करना होगा। आपको जॉब से जो भी इनकम आ रही है, उससे आप बिजनेस को स्टेबल और ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब सवाल है कि कौन सी पर्सनैलिटी टाइप के लोगों के लिए बिजनेस सही है? बिजनेस उन लोगों के लिए सही है जो रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, जो चैलेंजेस को सोल्व करने में इंटरेस्ट रखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स में सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस होता है। ये लोग डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। इनमें टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज भी होती हैं। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। ये कंसिस्टेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और बड़ा सोचते हैं। अब सवाल है कि बिजनेस में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है कंसिस्टेंट कैश फ्लो मेंटेन करना, क्योंकि बिजनेस की इनकम फिक्स नहीं होती है और एक्सपेंसेस तो हमेशा रहते ही हैं। कंपटीशन को टैकल करना भी एक चैलेंज है। क्लाइंट्स और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना भी मुश्किल होता है। बिजनेस में राइट टैलेंट को हायर करना और उनको रिटेन और मोटिवेट रखना भी टफ होता है।
डिसीजन मेकिंग भी एक चैलेंज है, क्योंकि हर डिसीजन का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इम्पैक्ट होता है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।